लेते हैं चंपारण से कौन निकल रहा है और जानेंगे, ये भी जानेंगे जो भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है 400 सीटों का, उसमें कितना ला पाएगी, कितना सरकार बना पाएगी। तो सबसे पहले इनके पास चलते हैं। तो सर, आपका शुभ नाम क्या है और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। नर्मदेश्वर सिंह नाम मेरा है। बिल्कुल सर, सबसे पहले हम लोग जानते हैं चंपारण के बारे में। भारतीय जनता पार्टी का चंपारण हमेशा से गढ़ रहा है। आप किसी भी विधानसभा में आ जाइए, महज ऐसा कहीं विधानसभा होगा जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं होगा, एमएलसी नहीं होगा। चंपारण आप जानते हैं, और चंपारण तपोभूमि वाल्मीकि को बताएं। सिकटा विधानसभा छोड़कर चंपारण के हर विधानसभा पर बीजेपी उसके गठबंधन का जी जी कब्जा है। जी जी मगर इस लोकसभा में बीजेपी और जदयू के जो भी उम्मीदवार सुनील जी वाल्मीकि नगर से हैं जी और पश्चिमी चंपारण से डॉक्टर संजय जायसवाल हैं, जी जी दोनों के जो विरोधी उम्मीदवार हैं, जी जी दोनों अच्छा लड़ाई दे रहे हैं। उसमें मदन मोहन तिवारी जो हमारे लोकसभा के हैं, बहुत अच्छा टॉप लड़ाई दे रहे हैं, क्योंकि सवर्ण का वोट जो है काफ़ी लिए हैं। जी जी जो सवर्णों का वोट जो है बीजेपी का कैडर वोटर है। जी जी कुछ वैश्य, कोयरी, नुनिया और महादलित वोट जो है 100% महागठबंधन को मिला है। जी जी इसका कारण जो है मोदी नहीं है, इसका कारण जो है वर्तमान कैंडिडेट हैं जी डॉक्टर संजय जायसवाल से लोग को विरोध है। जी जी मोदी सरकार से महंगाई और बेरोजगारी के लेकर जी। भी लोगों में काफ़ी नाराजगी है। बिल्कुल सर, हम लोग बात करते हैं थोड़ा पश्चिमी चंपारण में, जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं बेतिया लोकसभा को लेकर के। सर, यहाँ पे वोटर 17,85,000 है, और यहाँ पे बूथ देखा जाए तो पहले हम लोग कुछ रिकॉर्ड में देखे हुए थे 2092 बूथ था, अभी लगभग 2400 के आसपास बूथ है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो वोटिंग परसेंटेज है सर, बहुत कम हो रहा है। 42%, कहीं किसी बूथ पे, किसी पे 55%, किसी पे 60, मतलब हम लोग यहाँ तक सबसे हाईएस्ट इस साल का वोटिंग परसेंटेज अगर देखा जाए, शेयरिंग की जाए, तो सबसे ज़्यादा 58% हुआ है चंपारण में, जहाँ पे हम लोग अभी बैठ के बात कर रहे हैं। इसका रीज़न क्या है सर, इसका पीछे का राज क्या है? चुनाव आयोग द्वारा इसमें प्रचार कराना चाहिए, ये ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोग मतदान करें। इसमें चुनाव से पहले जो है घर घर जाकर सरकारी कर्मचारियों द्वारा मतदान करें। इसमें लोग को ज़्यादा जागृत करना चाहिए, जी और जो बूथ की संख्या है उसको बढ़ाना चाहिए। जब जनसंख्या बढ़ रहा है तो बूथ घटाना नहीं चाहिए, बूथ बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल सर। तो हम लोग बात करते हैं सर, लगभग चंपारण में कितना वोटिंग हो सकता है, वोट पोल कितना होगा? जो हम लोग पश्चिमी चंपारण बेतिया में सर, अगर 17,85,000 वोटर हैं, तो हम लोग कितना मान के चलें? उसमें अच्छा से अगर पोलिंग होता है तो लमसम 65% पोलिंग होना चाहिए, जो नहीं हुआ है। जी, जी, जी। लगभग 60% के करीब में वोटिंग हुआ है। 60% तो हुआ तो 10,80,000 वोटर हो जाएँगे, इस हिसाब हाँ से। हाँ, इतना हुआ है। इतना हुआ है। तो इसमें आपको क्या लगता है, अगर हम लोग जाति विशेष पे बात करें, तो चंपारण में सबसे ज़्यादा किस जाति का वोट ज़्यादा है? स्वर्ण का है, या दलित का है, या महादलित का है, या अति पिछड़ा का है? किस जाति का ज़्यादा वोट है? सबसे ज़्यादा वैश्य का है। जी, जी। इस सीट पर सबसे ज़्यादा वैश्य का है। उसके बाद में सवर्ण में ब्राह्मण है, हुँ, भूमिहार है, उसके बाद राजपूत है। जी, जी, जी। और महागठबंधन के हिसाब में आइए तो उसमें मोहम्मदन, महादलित, जादव हुँ। कुछ सवर्ण का वोट जो है कटकर उनमें गया है, जी, जी। जो बीजेपी का ही वोट है। जी। इसीलिए यहाँ पर लड़ाई नेक टू नेक है, आमने-सामने की लड़ाई है। बिल्कुल सर। अगर हम लोग देखते हैं, पहले से थोड़ा-सा आते हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, 14 में बात करें, तो सर 14 में एक तरफ़ा जीते हुए थे डॉक्टर संजय जायसवाल। उस समय लड़ाई था सर प्रकाश झा से। चनपटिया में भी प्रकाश झा लीड कर गए थे 14 में। अगर 19 में बात करें, यही 19 में 69,000 वोट से लीड किए हैं, और 19 में संजय जायसवाल का 2,94,000 से जीते हैं। क्या सर, इसमें क्या लगता है, अगर मदन मोहन तिवारी को हराना है संजय जायसवाल का, तो कितना वोटों से मार्जिन करना होगा? आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि 2009 में भी प्रकाश झा चुनाव लड़े थे झोंपड़ी छाप से, बिल्कुल सर। रामविलास की पार्टी से। हुँ। उस समय चनपटिया से बीजेपी लीड की थी। जी, मगर 2014 में जब प्रकाश झा जदयू से लड़े थे, जी। उस समय संजय जायसवाल चनपटिया से 8,000 वोट से चुनाव हारे थे। जी, जी, जी। उस समय हम लोग प्रकाश झा जी की तरफ से थे। जी। 2019 में चूँकि जो कैंडिडेट थे ब्रजेश कुशवाहा, हुँ। वो डमी कैंडिडेट के जैसे चुनाव लड़े थे। जी, जी, जी। इसलिए यहाँ से लगभग 60,000 के तकरीबन जी, जी। संजय जायसवाल लीड किए चनपटिया विधानसभा से, और पूरे चंपारण सीट से 2,94,000 से विजयी हुए थे वो। मगर इस बार वैसा माहौल नहीं है। बिल्कुल। अगर हम लोग देखें तो बिहार में हमेशा सर जाति पे राजनीतिक चलती है, ये बात आप जानते हैं। अगर जाति पे राजनीतिक नहीं चलता, तो जाति से जनगणना कराने की क्या ज़रूरत थी, 500 करोड़ रुपया खर्च करने की? तो हम लोग थोड़ा-सा जाति पे चंपारण में बात कर लेते हैं। आपने देखा होगा सर, 90 के दशक में मदन जायसवाल बेतिया विधानसभा से विधायक थे। 95 में हार गए थे। उस समय बीरबल यादव बन गए थे। लेकिन ये बेतिया का रिकॉर्ड है सर, जो एक बार विधायक में जीतता है, अगर दूसरा बार हार जाता है, तो तीसरा बार डायरेक्ट ये सांसद बनता है। जैसे आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल फॉर यू मदन जायसवाल, ठीक है? और थोड़ा-सा बात करते हैं हम लोग, मदन जायसवाल 2 बार चुनाव लड़े, 2 बार जीते। तीसरी बार आए थे रघुनाथ झा, माने यहाँ का ब्राह्मण चेहरा आके उनको हराया हुआ था।
2 बार में, ये भी बन चुके हैं, ये भी 2 बार सांसद बन चुके हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है सर तीसरी बार कोई ब्राह्मण चेहरा आया हुआ है कहीं हार जाए, ऐसा आपको लगता है? मदन जायसवाल हमारी जानकारी में जो है जी। एक बार चेयरमैन रहे हुए हैं बेतिया का, जी, जी। एक बार विधानसभा से जीते हैं, जी, जी। और एक बार धामू बाबू जो लाला थे जाति से जी, जी। उनको भी हराए हैं, जी, जी। और 2 बार मोतीउर रहमान को हराए हैं। एक बार सर एनएन साई को तो हराए हैं बेतिया से। नहीं नहीं, लोकसभा का बोल रहे हैं, हाँ, लोग अच्छा हाँ। लोकसभा से बोल रहे हैं। अब रही बात इनका संजय जायसवाल का, जी, जी। तो वो मेथड भी लागू हो सकता है कि मदन मोहन तिवारी भी एक बार विधानसभा से जीते हैं, दूसरे बार हारे हैं, और तीसरे बार वो आए हैं लोकसभा से। मदन मोहन तिवारी का ट्रैक रिकॉर्ड हमको मालूम है कि जो भी चुनाव फर्स्ट बार वो लड़ते हैं वो चुनाव जीतते हैं वो। जीतते हैं, ये तो ट्रैक रेट है सर। हाँ, उनका ये जानते हैं हम। जानते हैं, बिल्कुल सर। अगर हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा आते हैं विकास पे, तो क्या सर संजय जायसवाल का ये दायित्व तो नहीं बनता है, जितने इनके खानदान में सांसद थे ये भी सांसद रहे, बहुत सारे अन्य पद पे काम किए, देश का आला कमान भी इन्होंने संभाला, प्रदेश अध्यक्ष भी बिहार का बना। क्या इनका बेतिया का जो हम लोग अभी हालात देखते हैं सर, अगर बरसात आ जाए, पानी आ जाए, तो उस समय हम लोग सही से हॉस्पिटल नहीं जा सकते हैं। इनके घर का सामने जो रोड पड़ा हुआ है सर, टूटा हुआ है, नाली का आपने दशा देखा, क्या नाली का दशा है। तो इस पे इनका ये दायित्व तो नहीं बनता है बेतिया का विकास कर पाया, कि केवल हम 4 लाइन में रहेंगे, देश विदेश रहेंगे। बेतिया के विकास में जो वर्तमान मेयर है उसका गरिमा सिकारिया, जी, जी। वो पहले चेयरमैन भी थी, उसका भी दायित्व है। वर्तमान मंत्री हैं रेणु देवी, जी, जी। उनका भी दायित्व है। और डॉक्टर संजय जायसवाल का तो काफ़ी दायित्व है, क्योंकि इनके पिता भी यहाँ पर रहे हैं, नेतृत्व किए हैं चंपारण के लोकसभा सीट से। और हॉस्पिटल के करीब इनका घर है, और हॉस्पिटल में खुलेआम दलाली चलता है। कोई भी जो मरीज है उसका सही से ट्रीटमेंट नहीं होता है, सीटी स्कैन हरदम बंद रहता है, अल्ट्रासाउंड बंद रहता है, और जो बंद रहता है वही चीज़ इनके यहाँ होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने सही बात बताया सर। लेकिन एक बार हम लोग बात करें, जितने भी गरीब लोग हैं चंपारण में, हम लोग आज विशेष बात नहीं करेंगे, चंपारण से बाहर हम लोग नहीं जाएंगे, चंपारण के मुद्दे पे ही बात करेंगे, और नेक्स्ट बार में आपसे हम लोग देश पे बात करेंगे, ठीक है सर। ये एक अलग से एपिसोड बना के देश विदेश में हम लोग जितने भी राजनीतिक चल रहा है, विकास के नाम पर, जीडी पे, इलेक्टोरल बॉन्ड पे, सारी चीज़ पे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस बार केवल चंपारण पे बात करते हैं। तो सर हम लोग देखे हुए हैं उनके जो हॉस्पिटल में लोग जाते हैं, तमाम लोग हैं, गरीब लोग हैं, तो उनको कुछ भी रियायत नहीं दिया जाता है। एक सांसद किसी गरीब का, उसी गरीब का वोट लेते हैं, जीतते हैं, और उसी गरीब का अगर ये हॉस्पिटल से झाड़ करके भगा दिया जाता है, रियायत नहीं दिया जाता है, पैसा कम नहीं किया जाता है, तो क्या गरीब का क्या दायित्व बनता है? ऐसा नेता को चुनना चाहिए। एक बेतिया में अमरनाथ गुप्ता डॉक्टर हैं, सर्जन, जी, जो रविवार 100 रुपया में शायद मरीजों का दवा करते हैं, और जांच में भी आधा लगता है। जी, जी। तो वो मरीज जो है उनके लिए दुआ जरूर करेंगे। जी, जी। मगर संजय जायसवाल की पत्नी बेतिया में सबसे पहले फीस बढ़ाती हैं अपना, मंजू चौधरी जिनका नाम है। उनका माता जी भी सर सरोज जायसवाल। सरोज जायसवाल भी डॉक्टर थी। उनके पिता जब सांसद थे डॉक्टर मदन जायसवाल, उस समय भी वो कोई रिस्पांस नहीं लेती थी। वही हाल अभी मंजू चौधरी का है। अभी इनके पति सांसद हैं, ये भी कोई खास रिस्पांस नहीं लेती हैं। अब वोट के समय जनता में हाथ जोड़कर घूमती हैं, और जब वोट बीत जाता है तो जनता उनके क्लिनिक में हाथ जोड़कर खड़ा रहता है, कोई उसका जवाब नहीं देती हैं, और मरीज को भेड़ बकरी की तरह पेश करती हैं। बिल्कुल। एक छोटा सा सर ये जनता आपसे जानना चाहती है, क्या चंपारण में हम लोग छोड़ देते हैं, देश में बात करते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों पे राजनीति करती है, मंदिर पर राजनीति करती है, मंदिर मस्जिद करती है, हिंदू मुसलमान करती है, ये सारी चीज़ करती है या नहीं करती? भारतीय जनता पार्टी अगर मंदिर पर राजनीति करती है तो अच्छी बात है, अगर हिंदू पर राजनीति करती है तो अच्छी बात है। किसी को कहना कि हम मंदिर जाएंगे इसमें बुराई नहीं है, किसी को कहना कि हम हिंदू हैं बुरी नहीं है, मगर किसी को ये भी नहीं कहना है कि मस्जिद में मत जाओ और तुम जो है मुस्लिम धर्म का जो पालन है वो मत करो। हिंदू मुस्लिम करना जो है चुनाव के समय में बीजेपी करती है। राम जन्मभूमि में जो राम जी का मंदिर बना है, इसके लिए भाजपा का स्वागत है। बिल्कुल सर। वाल्मीकि नगर का अभी परिस्थिति क्या है, आपने देखा होगा सर, निर्दलीय कैंडिडेट भी हैं, प्रवेश मिश्रा जी हैं, एक और दिनेश अग्रवाल जी लड़े हुए हैं, आरजेडी से दीपक यादव जी हैं, सुनील कुशवाहा जदयू से हैं, और जदयू का हम लोग ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो बढ़िया काम किया है, उनके ऊपर कोई भी नीतीश कुमार जी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगा हुआ है। तो सर आप वाल्मीकि नगर को कैसे देखते हैं? वाल्मीकि नगर बहुत पहले से जदयू का गढ़ रहा है। महेंद्र बैठा रहे हुए हैं, कैलाश बैठा रहे हुए हैं, बैनाथ जी रहे हुए हैं। बीच में जदयू और बीजेपी का गठबंधन टूटा तो माननीय सतीश चंद्र दूबे सांसद थे। उसके बाद में फिर बैनाथ जी रहे, और उनके देहांत होने पर मध्यवर्ती चुनाव में सुनील जी उनके लड़का सांसद हैं। इस चुनाव में दीपक यादव जो पहले बीजेपी से छोड़ कर आए हैं वही टक्कर दे रहे हैं। और प्रवेश मिश्रा जी जो पहले 2 नंबर पर थे मध्यवर्ती चुनाव में कांग्रेस से, वो जो है
ब्राह्मणों का कुछ वोट काट रहे हैं, निर्दलीय उम्मीदवार हैं। जी, जी, बिल्कुल। अब थोड़ा-सा मोतिहारी में देख लेते हैं, समय बड़ा कम है सर और हम लोग परेशान हो गए इंटरव्यू के चक्कर में। तो मोतिहारी का क्या हाल-चाल है? सर डॉक्टर राजेश कुशवाहा हैं, राधा मोहन सिंह जी हैं, इस पे आपका विचार क्या है? पहले डॉक्टर अखिलेश सिंह जो भूमिहार के नेता थे, जी, जी। वो राधा मोहन सिंह से चुनाव लड़ते थे। मगर इस बार डॉक्टर अखिलेश सिंह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो भूमिहार समुदाय का वोट जो है राधा मोहन सिंह को मिल रहा है। जी, जी। इस कारण से राधा मोहन सिंह चुनाव नहीं हारेंगे। शिवहर से आनंद मोहन बाहुबली की पत्नी लवली आनंद चुनाव हार रही हैं। एक सोशल कार्यकर्ता रितु जायसवाल हैं, जो पहले मुखिया में भी जीत चुकी हैं और विधानसभा में बहुत माइनर वोट से हारी हैं, वही चुनाव जीतेंगे। बिल्कुल सर। एक छोटा-सा आपसे ये प्रश्न है सर, थोड़ा-सा काराकाट पे बात कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी वहाँ पे हैं, नए कैंडिडेट हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा, पवन सिंह निर्दलीय उम्मीदवार हैं, उसके अलावा राजा राम सिंह जी हैं। तीनों में से टक्कर देखें तो कौन रुझान में आगे निकल रहा है? पवन सिंह जितना ही अच्छा बढ़त बनाएंगे, उतना ही ज़्यादा नीचे उपेंद्र कुशवाहा जाएंगे। अभी जो वहाँ पर सीपीआई के उम्मीदवार हैं राजा राम सिंह, वही अभी तक लग रहा है कि वही चुनाव जीतेंगे। बिल्कुल सर। पूर्णिया में सर हम लोग बात कर लेते हैं, ताकि जितने भी ये जो सर बोल रहे हैं, ये राजनीति का बहुत बड़ा माहिर खिलाड़ी है, ये समझते हैं। पूर्णिया में बात करते हैं हम लोग, तो पूर्णिया का क्या स्थिति है सर? क्या लग रहा है, पप्पू यादव हारेंगे या निकलेंगे? निर्दलीय उम्मीदवार हैं वहाँ से, बीमा भारती वहाँ का आरजेडी का उम्मीदवार है। बीमा भारती भी चुनाव लड़ी हैं और पप्पू यादव भी हैं, कोई वहाँ जदयू से भी लड़ा है। जी, जी। मगर वहाँ पर संभावना है जदयू का ही उम्मीदवार जीतेगा। ऐसे उनका पप्पू यादव जी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा रहा है। पहले भी निर्दलीय सांसद चुनाव जीत चुके हैं और पहला बार हुआ है कि ये पति पत्नी दोनों